नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं सुनीता टीचर प्रोविडेंस गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपसे हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका एक कारण है। 14 सितंबर 1949 को भारत संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इस कारण से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी कि स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत लोगों की मातृभाषा भी है हिंदी। हिंदी इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज येट। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। आज अंग्रेजी विश्व की भाषा बन पाई है। वो कैसे है? अंग्रेजियों ने अंग्रेजी भाषा को हमेशा जिंदा रखा। तो हम भारतवासियों का कर्तव्य क्या है? हमारे राजभाषा को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है। तो आप सब लोग उसके लिए कोशिश भी करना है। सबको एक बार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। यह हमारा 11वीं राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है। प्रिय माता पिता और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन का हार्दिक स्वागत। आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी ने हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषणा की। उस साल से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई कार्यक्रम होते हैं। हमारा स्कूल में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, आप लोग आस्वादन कीजिए। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोलने वाला भाषा है। आज सभी लोगों को एक बार भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षक को और गुरुजन को आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपना देश और देशवासी को प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी कल्याण और समृद्धि में ही हमारा दुख। नमस्कार। आज का ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना का हरियाणा के रोंगने की जंगल तेज। देश का सभी इलाकों में बेच कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली गेप। भारतीयों को मनोबल के आगे हार रहा है कोरोना। 3 चौदहियों से अधिक कोविड मरीज हुआ ठीक। जाने कितने बचे एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में 13 IPS ऑफिसर का तबादला। 8 जिलों के SP बदल गए। अरुणाचल प्रदेश
अपनी जमीन पर लाउड पंचों मार दिया, चीन ने किया आजाद। प्रवासी मजदूरों को एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने की नहीं होगी अनुमति। धन्यवाद। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, ये हमारी राष्ट्रपिता की कथन है। नमस्ते आदरणीय प्रधानाध्यापक दिलशद जी, प्रशिक्षक अस्करी जी, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हमारी पाठशाला के बच्चों के विभिन्न कार्यक्रम देखिए, मजा उठाइए। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय प्रधानाध्यापक, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। संपूर्ण भारत 14 दिसंबर के मनाया जाता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। साथियों, भारत देश अनेक भाषाओं और विविध वेशभूषाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता का एक अनुभव उदाहरण है। आज लोग ज़्यादा अंग्रेजी पर ध्यान देता हो, वही मनाता है जो अंग्रेजी जानते हैं। हिंदुस्तान हमें जन्म होकर हमें हिंदी बोलने में शर्मिंदा होने नहीं चाहिए। हिंदी हो हम वतन की, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस छोटा से वक्तव्यों के साथ में अपना भाषा समाप्त करता है। धन्यवाद। नमस्कार। कवि श्री अमिताभ बच्चन का सुंदर कविता है, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस सुंदर कविता में आलापन कर रही हूँ। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशा है। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सर जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सर जलता देखोगे। अपनी हर रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। पंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशों से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तारों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कांगट फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा गड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपनी ही हाथों रजा स्वयं, तुमसे का खौफ नहीं। तुम हालतों की पत्ती मुम जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक पर सोना बनूंगा मैं। तुम
मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हाइजा फातिमा तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं तितली रानी कविता प्रस्तुत करती हूँ। बड़ी सयानी तितली रानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुरा कर अपना पंख सजाती है, रंग बिरंग पंख पसार कर दूर दूर उड़ जाती है। इतनी बात बता दो हमसे हाथ नहीं क्यों आती हो। बड़ी सयानी तितली रानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुरा कर अपना पंख सजाती है। नमस्ते। हम बच्चे नव भारत के हैं, हम दुनिया के रखवाले। घर बार हम साफ करेंगे, बिस्तर हम स्नान करेंगे, रोज सुबह हम कसरत करेंगे, रोगों को हम दूर करेंगे। मेहनत से हम काम करेंगे, लोगों को हम सम्मान करेंगे, दुखियों की हम मदद करेंगे, मिलकर हम सब यहाँ रहेंगे। चीजें न कभी नष्ट करेंगे, रक्षा सबकी सदा करेंगे, रक्षा सबकी सदा करेंगे। हम बच्चे नव भारत के हैं, हम दुनिया के रखवाले, हम दुनिया के रखवाले, हम दुनिया के रखवाले। नमस्ते। केरल के केले, केरल का पानी, केरल के नावों लंबी पुरानी, केरल के हाथी, केरल के चावल, केरल की नदियाँ, केरल के बादल, केरल के मौसम, केरल की वाणी, है इनकी लंबी लंबी कहानी। नमस्ते। सुलसुली गाती चिड़िया रानी, उड़ उड़ जाती चिड़िया रानी, पंख पसारती चिड़िया रानी, मनहर होती चिड़िया रानी। धन्यवाद। मैं जयान कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश की एक कविता यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। जब से सूरज छिपकर बोला, बारिश का दिन आता है, काले बादल गरजे बोले, बारिश का दिन आता है। शीत पवन धीमे से बोला, बारिश का दिन आता है। बारिश आए, बूंदे आए, दुनिया भर के प्यास मिटाए। जब से सूरज छिपकर बोला, बारिश का दिन आता है। धन्यवाद। नमस्ते। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेस हमारा ब्यूटीफुल, वॉश करेंगे हो जाएगी फेस हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टीथ हमारा ब्यूटीफुल, ब्रश करेंगे हो जाएगी टीथ हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हेयर हमारा ब्यूटीफुल, कॉम्ब करेंगे हो जाएगी हेयर हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
नमस्कार, मैं आयशा भी 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट हुए तो हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश को संस्कृति और संस्कारों को प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा में रूप में स्वीकार किया गया। मैं इतना कर मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बुलाया था। हिंदी भारत की मूल भाषा है, परंतु जिस तरह देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, उसी तरह कई भाषाएं एवं बोलियां भी यहाँ बोली जाती हैं। अब हम हिंदी के बारे में चर्चा करें। From where did the word Hindi derived from? Hindi got its name from the Persian word Hind, which means land of Indus River. Hindi is the world's fourth most native-speaking language. Around 341 million people across the globe speaks Hindi. इसीलिए हम हिंदी दिवस को मनाया गया जाता है। सबको मेरा हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिग में भाषा, जन जन के मन के अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा के बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा के बहने हैं। बहुत राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। बहुत राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। बड़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। बड़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र की तन मन में हिंदी से लिखता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे जान है इसमें, जन जन के मन यही रही। जन जन के मन यही रही। मृदुल प्रदीप संगीत बरी, मन पावन पावन प्रीति बरी। मन पावन पावन प्रीति बरी। भारत की अक्षुण में एकता, वो हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी है आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य मुरे मोर धन्य मुरे, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नक्षतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की बेन श्रद्धांजलि। करयांगाली विश्व कर सागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध सी बहली हिंदी, हर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अमीन, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा हाथ से खींचा हुआ ये हरिवंश राय बच्चन को आप देखिए। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। इलाहाबाद के प्रवर्तक बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेष रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। हरिवंश राय बच्चन पर अनेक पुस्तक लिखी गई है। इनमें उन पर हुई शोध, रिजयी आलोचना एवं रचनावली शामिल है। बच्चन रचनावली के 9 कपट। बच्चन का जन्म इलाहाबाद से साटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपुट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता के नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में यह इसी नाम से मशहूर हुई। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उद्योग की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम मान जाता था। धन्यवाद। नमस्ते। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। अप्पू अप्पू अप्पू, क्या है दीदी? क्या तुम मुझे थोड़ा तेल और नमक दे सकते हो? अच्छा क्या है? कहाँ से मिला? ये पेड़ के नीचे जमीन पर लगे हुए हैं। अब जाओ। क्या
बात पूछना मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार मैं मसवल होगी तो बहुत से होटल कहने के इंतजार होगी कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was a just duck. Thank you. निहला दे एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, सच्चा जैदी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैदी कहता इससे डरो ना। अल्लाह और हक करना भूलो, हाथ जोड़ो आओ जिनेद बोलो, हरे हेलो और हक करना भूलो, हाथ जोड़ो आओ जिनेद बोलो। से जानी अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, सीस्ता जानी अपनाओ, खुद समझो और समझाओ। जीवे तुम सब जीवों को अतसीन से तुम सजियो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। ओ दुनिया खिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, सच्चा जैदी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैदी कहता इससे डरो ना। नमस्कार, मेरा नाम शांतनेस है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं मरकज इंटरनेशनल स्कूल विद्यार्थी है। आज मैं ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट दिखाना है। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हो, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा की जैसे चलती है तू, मेरे जैसे उड़ता हो। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। ओ तो जो मुझे मिला, सपने हुए सर पिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ।
इट्स ओके, सारा खाना गिर गया। इसमें देख के कुछ मिलेगा, इसमें भी कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, अब क्या है? वो मेरे वजह तुम्हारा खाना गिर गया था तो ये। वैसे वो खाना मेरा था पर मेरा नहीं था। मेरा नहीं था मतलब? उस दुकान वाले ने दिया, मैंने खरीदा नहीं था। हाँ समझ गया, तूने भीख मांगी होगी। नहीं, जब मुझे भूख लगता है तो मैं रोने की शक्ल बना के खाने की ठका ठका देती है तो सब मुझे दे देते हैं। स्मार्ट। हाँ ऐसे नहीं बोलते, स्मार्ट बोलते हैं। ऐसे मैंने तुझे कहीं देखा है। हाँ, मैं टीवी पे आता हूँ, उस होर्डिंग पर देखो मेरा फोटो है। मेरे मम्मी पापा भी बड़े एक्टर्स हैं। अरे वाह, कितने मजे आता होगा हीरो के माफिक। क्या मजा, मैं तो बोर हो जाते हैं। 2 मिनट की एक्टिंग के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ता है। क्या मुझे एक्टिंग आता है ना, मुझे एक्टिंग का शौक है। मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े एक्टर्स हैं तो सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी एक एक्टर बनूं। एक तो स्कूल में पढ़ाई, बाद में ट्यूशन का एडमिशन, बाद में होमवर्क और वीकेंड्स पर ये शूटिंग्स। मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। तुझे बताते क्यों नहीं तेरे आई बाबा को, मॉम डैड को? उनके पास भी वक्त नहीं है मेरे साथ बात करने के लिए। किस्मत वालों, भले उनके पास वक्त ही नहीं है पर वो तो ऐसा ही, मेरे आई बाबा नहीं है। बाबा एक कंपनी में कचरे उठाने काम करते थे। अचानक वो फैक्ट्री बंद हो गई, बाबा को कोई काम नहीं मिला। बाबा हमेशा चिंता में रहते थे, कहीं भूखा ही सो जाते थे। एक रात आई ने खीर बनाई, मुझे खीर बहुत पसंद थी। बाबा ने कहा कि अगर ये खीर हम खाएंगे तो ये जादू होगा, तो मुझे बहुत खुश होगी। आई बाबा और मैंने साथ खीर पीना शुरू किया और आई बाबा खीर पीना शुरू किया और मेरे हाथ से कटोरे गिर गए। मैं इसे छक भी नहीं पाई। फिर एक जादू, आई बाबा सो गई, ऐसे सो गए कि कभी नहीं उठ नहीं पाई। कोई ने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के, वहाँ मुझे जमा नहीं और मैं यहाँ आ गई। तब से मैं खुद की आई बाबा हूँ। वाह, सच में तुम एक फाइटर हो। वैसे तुम स्कूल नहीं जाते? जाते हो ना, हमारी स्कूल याद के होते हैं। हाँ, दिन में तो तुम काम करते हो ना। चाइल्ड लेबर जो क्या बाल मजदूर, हम तुम्हारे बारे में पढ़ते हैं। जब हम बड़े बड़े घर में रहते हैं तब तुम फुटपाथ या ब्रिज के नीचे रहते हो। जब हम बड़े बड़े होटलों में खाना खाने जाते हैं तब तुम जो मिलते हैं वो खाते हो। कभी कभी भूखे ही सो जाते हो। कभी तुमको बुरा नहीं लगता? मुझे देखो, मेरे जैसे बनने का कभी मन नहीं किया। ओए हीरो, जब तुम बड़े से घर में खेलते हैं तब हम स्कूल के मैदानों में खेलते हैं। मिट्टी के खिलौने खुद बनाते हैं, गाड़ी पकड़ने के लिए पटरी पर दौड़ते हैं। तुम्हें नींद नहीं आती चोरी की डर से और हम बिंदास सो जाते हैं। तुम बड़े बड़े होटलों में ज्यादा खाकर मोटे हो जाते हो और ये कचरे उठाने काम मैं जबरदस्ती नहीं करती, ये तो हमारी खानदानी बिजनेस है। तू भी करता है ना खानदानी एक्टिंग का काम? हाँ बाबा, गलती हो गई, अब मुझे जाना होगा। हाँ, एक बात बोलूं, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? तुम ये आ सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, पर हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तुम अपना आय बन सकते हो, मैं बिना एक्टिंग का एक्टर बन सकते हो। तुम मेरे पास आकर रो सकते हो, मैं तुम्हारे पास आकर हंस सकते हो। तो क्यों नहीं हम दोस्त बन सकते? Will you be my friend? Yes. नमस्ते। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। भारत के सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत के सारी भाषाएं
इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो दिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी एकताई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। के सारी ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रदीक संगीत बरी, मन भावन पावन प्रीति बरी, मन भावन पावन प्रीति बरी। भारत की अक्षुण्य एकता को हिंदी से मिली महत्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है, हिंदी है। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, रिधि और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय की जन जन की कल्याण की भाषा। काल कृति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म की शांति की भाषा। सच्ची प्रगति की प्रांत की भाषा, राष्ट्र की संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। नमस्ते। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्र भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। राष्ट्र भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या खगर पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, फंसा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। ऐसे लगता है अब नींद से सो गई। प्यार की एक तप से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही कथ भी बनी और पथ भी बनी। मैं ही कथ भी बनी और पथ भी बनी। ऐत किससे बनी और छत भी बनी। तुमने क्या क्या न सीखा पता तो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ के तेरे प्यार की ये तो सुन। मैं हूँ के तेरे प्यार की ये तो सुन। तुम कि तुझको मैं हर चींद, तू मुझको चुन। अपना सीना सा अकबल लगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत मेरे जान, भारत मेरे शान, लेके मोहब्बत का मैं आया हूँ। भारत मेरे जान, भारत मेरे शान, लेके मोहब्बत का मैं आया हूँ। सुल्मत को मिटाने, रोशनी पहलाने,
गफरत से लगाने, सबके दिलों को मिलाने। भारत मेरी जान, भारत मेरी शान, लेके मोहब्बत का मैं हमाय हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दो देखे राय, मिलकर रहते हैं राह पर ये हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दो देखे राय, मिलकर रहते हैं राह पर ये है हिंदुस्तान। एक तोते पे है मैं मिटते किले पर जान, पहला है अब सारी झटक में मैं प्यारे पैदान। सबको दिलों को मिलाना आया हो, मानववादा खिंचवा जलाने आया हो। मेरा भारत जिंदाबाद, मेरा भारत जिंदाबाद, बोलो मेरा भारत जिंदाबाद। भारत मेरे जान, भारत मेरे शान, लेके मोहब्बत का मैं हमाय हूँ। भारत मेरे जान, भारत मेरे शान, लेके मोहब्बत का मैं हमाय हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ हम सब हाथ मिलाएं, दिल से दिल तक राह बनाए, राह बनाए। आओ हम सब हाथ मिलाएं, दिल से दिल तक राह बनाए, राह बनाए। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिय स्टाफ और सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। हिंदी को हमारे भारत में सबसे अधिक बोला जाता है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्ज प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा को जन जन की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि हिंदी का इतिहास लगभग हजारों साल पुराना है। भारत देश आज़ाद होने के बाद पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी देश की राजभाषा का बना दी जाएगी। यह कारण था कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी लोगों को हिंदी दिवस मुबारक हो। धन्यवाद। हेलो मेरे प्रिय दोस्त, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आज चल रहा है, लेकिन बहुत दुख है। के बाद यह है कि अपने सारे दोस्त की संगत दुख है। जी हाँ, मुझे लगता है कि कोविड-19 ने हमें मुश्किल में ढाल दिया है। कोई स्कूल नहीं, छुट्टी के यात्रियाँ नहीं, वास्तव में उबाऊ, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। हमारे अपने रंगों को स्वातंत्र दिवस के शीर्ष दिवस के समारोह, मेरे प्रशस्त हिंदी दिवस सब नष्ट हो गया। जी अब मैं दूसरे को जोड़ूंगा और कुछ मजा करने देखो। सुपर। मेरी इच्छा है कि यह समारोह ईसा वर्ष भी हुआ था। आपको किसने कहा कोई समारोह नहीं है? इस वर्ष हम वर्चुअल रूप से हिंदी दिवस मनाएंगे और हम भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। लोग आ रहा है। हर कोई यहाँ है। अब तक हम मिल चुके हैं। आप सही को देखकर खुश हैं। लेकिन यह मजदूर नहीं है कि हम निकटे से देखें। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। आइए हम अपने खुशहाल दुनिया को वापस लाने के लिए प्रार्थना करें। हे दोस्तों, पिछले साल के हिंदी दिवस समारोह को याद है ना? सुपर भी। जी हाँ, मज़ा हसीन था।
हमें उन दिनों हिंदी विभाग को महत्व कभी एहसास हुआ? दोस्तों, ऑनलाइन कक्षाओं में बारे में आगे गा रहे हैं। अच्छा लगता है। शिक्षक और स्कूल प्रबंधक इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि कक्षा में बैठने और इसका आनंद लेना अभी भी किसी भी ऑनलाइन कक्षा द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जी है, मेरे पास एक उपाय है। क्या हम हिंदी दिवस में संबंधित कुछ पोस्टर बना सकता है? विचार और इसे हमारे स्कूल के उन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दे जी हमारी शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करती है। आप सभी को देखकर अच्छा लगा। जल्दी ही मिलेगा। बाय बाय। नमस्ते दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाती है, तो आज मैं हिंदी दिवस की उपलक्ष्य में चंद पंक्तियां सुनाऊंगी। इसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माता की ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वो हमारे राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा, इस पे हमें मान है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर में इसमें, छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंदी की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। अंग्रेजी पूरी दुनिया को चुराती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया मिलकर आती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाए। जय हिंद। धन्यवाद। Everyone, my name is Fatima Nishra and I am from 10th standard. कृतज्ञता। हमारे विद्यालय का हिंदी दिवस समारोह का विशेष कार्यक्रम समाप्त होती है। मैं इस अवसर पर उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने वर्चुअल मंच पर इन घटनाओं का आनंद लिया। इस विशेष सभा को उपस्थित से मंगलमय बनाए आदरणीय व्यक्तियाँ दिलशाद सर, एयो हनीफ अंसारी उस्ताद, गीता मैम, सुमा मैम और एंसी मैम को मेरी हार्दिक बधाई देती हूँ। वर्चुअल मंच पर हिंदी दिवस कार्यक्रमों को रंगीन और सुंदर बनाए रखते मेरे सभी दोस्तों और मेरे प्रिय अध्यापक अध्यापिकाओं को कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।